पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी, मैंने बताया भी नहीं था इन्हें, इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया पापा। महिला रो रो कर बिलक बिलक कर मांग रही है अपनी जान की भीख। पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। महिला जोर जोर से चिल्ला रही है, पापा बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। ससुराल से प्रताड़ित महिला का पीट पीट के हुआ गर्भपात, रोते रोते बयान कर रही है वायरल वीडियो में महिला अपना दुख। एक बाप की गुहार, बेटी को इंसाफ कब। हापुड़ का एक सम्मानित व्यापारी, आंखों में आंसू और हाथ में बस तहरीर की एक पर्ची। 4 साल पहले जिस बेटी की शादी सपनों के साथ की थी, आज उसी बेटी के लिए एक बाप दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये हैं हापुड़ के प्रतिष्ठित टिम्बर व्यापारी संजय गर्ग, जिनकी बेटी ने जो दर्द झेला उसकी दास्तां सुनकर किसी का भी दिल कांप जाएगा। करीब 4 साल पहले बुलंदशहर के नामी कारोबारी मोहन डेयरी मालिक के बेटे सुयश के साथ हुई थी बेटी की भव्य शादी, पर कौन जानता था ये खुशियां जल्द ही जहन्नुम बनने वाली हैं। संजय गर्ग का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद बेटी को पता चला। बेटी जैसे ही खाने पीने का सामान लेकर ससुर के कमरे में जाती, ससुर अश्लील हरकतें करने लगते। कुछ दिनों तक वो सब सहती रही, लेकिन अपराधी जब खुले हों तो हिम्मत भी टूटने लगती है। फिर एक दिन बेटी के हाथ लगा वो पत्र जिसने पूरे घर की सच्चाई खोल कर रख दी। ये पत्र खुद उसकी सास ने अपने पति को लिखा था। बाहरी औरतों के साथ तुम्हारे अवैध संबंध रहे हैं, पर कम से कम अपनी बहू को तो छोड़ दो, उसके साथ ऐसी हरकतें मत करो। ये पढ़कर बेटी की दुनिया उजड़ गई और इसके बाद शुरू हुआ रोज का जुल्म, गाली गलौज और बेरहमी से पिटाई। संजय गर्ग बताते हैं कि 2.5 महीने पहले पति और ससुर की मारपीट से बेटी का गर्भपात हो गया। बेटी ने रोते हुए एक वीडियो भेजा, पापा इन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा गर्भपात हो गया, ये मुझे मार देंगे, मुझे यहाँ से ले जाओ। अपनी बेटी की पुकार सुनकर संजय गर्ग दौड़े बुलंदशहर, ससुराल पहुंचे, लेकिन आरोप है कि वहां उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। तुरंत पुलिस से मदद मांगी, तहरीर दी, लेकिन आज तक FIR तक दर्ज नहीं हुई। संजय गर्ग का आरोप है कि बेटी के ससुराल वाले राजनीति में ताकतवर लोग हैं, पैसे और पहुंच के दम पर सिस्टम को अपने पक्ष में कर चुके हैं। उनकी बेटी न्याय के लिए चीख रही है और पिता दर दर भटक रहे हैं। आंसुओं में डूबे इस पिता का कहना है, अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज ना किया तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगा। अब इंसाफ की इस लड़ाई में आखिरी उम्मीद सिर्फ प्रशासन है। क्या एक बेटी को न्याय मिलेगा? क्या एक बाप की पुकार सुनी जाएगी, या सत्ता और सिस्टम के आगे इंसाफ यूं ही दम तोड़ देगा? मेरा नाम शेफाली अग्रवाल है। मेरे साथ समस्या ये है कि जितने भी मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, मेरी नंदे, सब मेरे साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। 4 साल से ज़्यादा हो गए मेरी शादी को और झगड़े शुरू से ही चल रहे हैं। 3 साल से घर में रोज़ काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है। घर वाले हर बार समझा के सुलझा के जाते हैं और हर बार चीज़ें होती जा रही है। अब 4 साल से ज़्यादा हो गए। अब इन्होंने करीब 6 महीने पहले अपने आप बिना मुझे बताए सडनली डाइवोर्स डाल दिया, जबकि मैं इनके घर में इनके साथ रह रही हूँ। मुझे फ़ोटो भेजी गई कि डाइवोर्स डल गया, मेरे पूरे घर परिवार में फ़ोटो भेज दी कि हमने डाइवोर्स डाल दिया है। उसमें लिखवाया है मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। मुझे साल भर से ज़्यादा हो गया, मैं जा चुकी हूँ अपने घर पे, बल्कि मैं यहाँ इनके साथ इसी घर में रहती हूँ। बिल्कुल जैसे पहले रहती थी वैसे ही डाइवोर्स के बाद रह रही हूँ। जब से शादी हुई है तब से ही मेरी सास मुझे कहती है गरीब घर की, जबकि मेरे पापा ने जितनी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अपने आप से और ज़्यादा करके उन्होंने पैसे खर्च करे हैं, मतलब उम्मीद से ज़्यादा करे हैं जिससे कि मैं खुश रहूं। और इतने बड़े घर में शादी करी है, मोहन डेयरी वाले बहुत ही बुलंदशहर में रिनॉल्ड लोग हैं और सियाना रोड मोहन डेयरी है। मेरे फादर इन लोग का नाम मिस्टर ब्रिज मोहन अग्रवाल है और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम सूर्यांश अग्रवाल है। वो खड़े होकर देखते रहते हैं जब पापा जी मारते हैं, गालियाँ देते हैं। कल भी उन्होंने बहुत गाली दी, पहले बहुत गालियाँ दी, मारा भी है। सूर्यांश जी वही खड़े रहते हैं। सूर्यांश जी का भी शुरू से ऐसे ही बहुत मिसबिहेव रहा है। कमरे में भी उन्होंने कमरे में मुझे काफ़ी बार मारा करा, लेकिन फैमिली का यही कहना था घर बचा रहे। मुझे भी यही लगता था। 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई, 3 साल की मेरी बच्ची है ताशवी अग्रवाल। तो मुझे लगता था कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाए। आज भी मैं नहीं चाहती मेरा ये सब हो, लेकिन
इतनी चीज़ एक्सट्रीम हो चुकी है। कल मेरी नंदे घर आई हुई है, 2 नंदे मेरी घर पर है। मेरी बीच वाली नंद पे पंखुरी अग्रवाल ने कल मुझे गाली भी दी और मारा भी। जब मेरे फादर इन लोगों ने भी उस पर ना सुन के गालियाँ दी और हस्बैंड ने भी ना सुनते हुए मुझे ही गलत बोला, तब जा कर के मैंने ये एक्शन आज लिया है कि मुझसे कल मैंने पुलिस को भी 112 नंबर पे भी कॉल करके बुलाया था, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं इस घर में रह रही हूँ, उन्होंने मेरी अपने आप 10 दिन पहले रसोई अलग कर दी, ना उसमें राशन कुछ, बस मैं रह रही हूँ। मुझे रहना इसलिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर, अपने बारे में सब चीज़ मुझे सोचनी है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से मेरी दवाई भी चल रही है, क्योंकि मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते, मैं कुछ भी कहती हूँ ये ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करने देते हैं मुझे। बस कंटिन्यूसली चीज़ें उस दिन से, जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से लेके अभी तक मेरे साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। घर नहीं जाने देते हैं, 10-10 महीने फ़ोन लेके रख लेते हैं। मेरा पापा जी करते हैं ये सब कुछ जितना भी मेरे को गालियाँ देना, सबका सपोर्ट होता है। और अब नंदे भी मुझे, अभी तक वो नहीं करती थी, अब मेरी नंदे भी मुझे गाली, मतलब मिसबिहेव और मारना, ये सब चीज़ करने लग गई है। सर ये मुझे कहते हैं कि मैं गरीब घर की हूँ, इसलिए मुझसे पैसा मांगते रहते हैं कि नहीं पैसा दो तुम्हारे। इनके हिसाब से जितने उन्होंने पैसे खर्च करे, करीब 4-5 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए थे। उस टाइम पे मेरे डिमांड भी ऐसे ही करते रहते हैं कि मतलब हमें रिजॉर्ट बनाना है, हमें पैसे दो, हमें 5 करोड़ के आसपास। मतलब जैसे बेटी हुई तब पैसे मांगे, बेटी हुई तो इन्होंने कहा बेटी क्यों हुई है, क्योंकि मेरे घर में मेरी तीनों नंदों के पास बेटियां हैं, मेरे पास भी बेटी हुई, तो मतलब नहीं, मतलब बेटा चाहिए और बेटी क्यों हुई है। और अब ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं। पैसे मांगते हैं मुझसे कि इतने पैसे लेकर आओ, इतने पैसे लेकर आओ। पापा ऑलरेडी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था वो खर्चा उसमें कर चुके हैं, और फिर भी मेरी दिवाली आई, कोई भी फेस्टिवल आया, उन्होंने अपने आप से ज़्यादा मुझे खर्च करा है, ये मैं जानती हूँ। मतलब मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया है। और आज की डेट में मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको यहाँ ये वो दे रही हूँ, क्योंकि खर्च करने के बावजूद भी उन्हें उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरा नाम संजय गर्ग है और मेरा टिम्बर का व्यापार है। मेरी बेटी की शादी मैंने 4.5 साल पूर्व बुलंदशहर मोहन डेयरी के मालिक श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बेटे सूर्यांश अग्रवाल के साथ की थी, लेकिन 4 साल से लगातार मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। हुआ क्या, जब मेरी बेटी खाना बनाकर अपने ससुर के लेके पास जाती थी तो उसको बैड टच किया जाता था। उसने इस बात का विरोध किया और विरोध करने पर उसने अपनी सास को बताया। सास ने एक लेटर लिखा, क्योंकि सास की और ससुर की बोलचाल नहीं थी उस समय आपस में। उन्होंने एक लेटर लिखा कि ये जो आप कर रहे हो बहू के साथ में ये गलत है। आपके पहले भी कई लेडीजों संबंध रहे हैं, एक रजनी नाम की लेडी से उससे संबंध रहे हैं, और भी 3-4 लेडीजों संबंध है, जो लेटर में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन क्योंकि समाज के लोग बैठे थे उस समय शांत हुआ मामला। अब पिछले 6 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे जान से मारने की कोशिश की गई। एक वीडियो भी है मेरे पास में जिसमें वो स्वयं मार रहे हैं। और अभी क्यों 2.5 महीने पहले जब मेरी बेटी ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ सूर्यांश अग्रवाल को, तो उसने गुस्से में आकर के उसकी पिटाई करी, और पिटाई करने के बावजूद उसके जो पेट में बच्चा था ऐसे ही लात मारी उसके पेट में, तो बच्चा गिर गया, लहूलुहान हो गई। मेरे पास उसने वीडियो बना करके भेजी, पापा मुझे बचा लो। हम यहाँ से गए, डॉक्टर को दिखाया, और उसके बाद हम SSP के पास गए। अभी 28 तारीख में भी उसकी 28/10 में भी उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। हम SSP बुलंदशहर से मिले, इंस्पेक्टर नगर कोतवाली से मिले, मीडिएशन में फाइल भेज दी। हम 2.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मेरी बेटी को न्याय मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कि उन्होंने पुलिस खरीद ली है। पुलिस नहीं, जरा सी कोई कहानी हो जाओ तुरंत। आज मैं इंस्पेक्टर हापुड़ देहात से मिला, मन की साहब बुलंदशहर तो मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, आप इसमें कुछ कार्रवाई करो। लेकिन उन्होंने भी फाइल मेरी एप्लीकेशन पढ़ी और पढ़ करके रख ली और कहा कि मैं जो है इसे मीडिएशन में भेज रहा हूँ। मैंने कहा मैं साहब मीडिएशन में आप क्यों भेज रहे हो? मैं 2.5 महीने से लगातार प्रयत्न हूँ और उन्होंने मीडिएशन भेज दी। आप भी मीडिएशन भेजोगे, मैं तो चक्कर पर काटता हूँ, मेरी बेटी को न्याय कब मिलेगा? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
मैं क्या करूं, मैं आत्महत्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूं और कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, बिल्कुल भी जरा सा भी। कितने साल हो गए आपकी बेटी की? 4.5 साल हो गए जी। 28 जून 2021 को करी थी मैंने शादी बिटिया की, रामनगर रिसोर्ट में करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, शासन प्रशासन टिका हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप किस तरह से मदद? हम यहाँ चाहते हैं कि पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और मेरी बेटी को न्याय मिले। कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को किस तरह वे लोग बाहर दें, बेटी मेरी वही रह रही है, उन्होंने उसे ऐसे धमकाया हुआ है कि यहाँ से गई हम तुझे कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब इस प्रकार की उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि वो बेटी क्या करे। 3.5 साल की एक बेटी है उस पर और वो प्रताड़ित है, बहुत परेशान है, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कानून कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बिल्कुल मदद नहीं कर रहा मेरी साहब, कोई मदद नहीं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी एफआईआर दर्ज हो। मीडिएशन में तो 2.5 महीने से चल रही है, मेरी एफआईआर दर्ज हो, बस यही चाहता हूं, मेरी एफआईआर दर्ज हो और मेरी बेटी को न्याय मिले।